खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें और आप सबके साथ हों। तो यकीनन आजकल जो आप खबरें सुन रहे हैं और जो हालात हैं वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा परेशान कर देने वाले हैं। किसी किसी को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, किसी को कम परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब भी खबरों में जंग की खबर होती है, अब ये चीज़ें ज़्यादा उन लोगों को असर कर रही है जो उस रीजन में, जो इस इलाके में रहते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से हर एक को ये असर कर रही है, क्योंकि तेल की प्राइसेस जो हैं वो, फ्यूल प्राइसेस जो हैं बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कल परसों ही 55-60 रुपये पर लीटर जो है वो प्राइस बढ़ा दी, और बढ़ाने की जो है वो प्लानिंग हो रही है। तो आखिर में जो पिसता है वो गरीब आदमी पिसता है। और ऑब्वियसली अब फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी तो खाने की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो हमारी ज़रूरियात हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी, कपड़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी। और सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, सैलरी तो वही रहेगी, अखराजात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के हालात जो हैं वो अक्सर एक तरह से अनसर्टनिटी पैदा करते हैं। और अनसर्टनिटी एक डिस्कम्फर्ट जो है हमारी ज़िंदगी में पैदा करती है। और डिस्कम्फर्ट जो है अक्सर हमें पसंद नहीं, हमें डिस्टर्ब करता है कि हमें सर्टेनिटी पसंद है। हमें ये पसंद है कि हमें पता हो, चंद चीज़ों का ज़िंदगी में पता होना चाहिए हमें। और अक्सर इंसान जो है वो सर्टेनिटी इस दुनिया में ढूंढता रहता है, और वो चीज़ उसको डिस्टर्ब करती रहती है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो किसी भी तरह से आपको जो है वो श्योरिटी, एश्योरेंस नहीं दे सकती है। आपको एक ग्राउंड नहीं दे सकती, आपको एक ऐसी ज़मीन नहीं दे सकती जिस पे आप एक इमारत की जो है वो तामीर कर सकते हैं। अब खुदावंद मुझे और रुमाइला को एक ऐसे प्रोसेस से गुजार रहे हैं जो बड़ा अनकंफर्टेबल है, और बावजूद इसके कि अनकंफर्टेबल है, खुदावंद उसमें हमें संभाले हुए हैं। और अक्सर कभी कभी कोई लोग गिला करते इस बात का कि भाई हमेशा अपनी गवाही देते हैं कि बिजनेस था और अब नहीं है। लेकिन जब कलाम ही, अब जब देखिए, आजकल मैं ज़बूर पढ़ रहा हूँ, और ज़बूर में एक ही बात को दाऊद हमेशा दोहराता रहता है, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रगल्स, मेरी स्ट्रगल्स। अब मैं गिला करूं दाऊद से कि भाई हमें पता है तेरी स्ट्रगल्स थी, क्यों बार बार हर ज़बूर में क्यों बता रहा है भाई? हर ज़बूर में क्यों बता रहा है? और पता है तेरी स्ट्रगल्स थी, लेकिन हर ज़बूर में बता रहा है। अब ज़बूर 25 में पढ़ रहा था, उसमें भी उसकी स्ट्रगल्स लिखी हुई हैं। तो समझने की बात यह है, अगर कोई अपनी स्ट्रगल बता रहा है, वो उसकी स्टोरी का हिस्सा है। दाऊद की स्टोरी है एक, और जब हम दाऊद की स्टोरी को समझते हैं तो हमें पता लगना शुरू करता होता है कि दाऊद की स्टोरी में कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी है। और जब हम एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं बिब्लिकल हीरो से, नबियों से, बादशाहों से, खुदा के सूरमाओं से एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि हमारी कहानी जो है उनकी कहानी से मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे और रूह में होके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ रहे हैं, कि आपकी जिंदगी की स्टोरी जो है वो खुदा के कलाम से मिल रही है। और वो मिल इसलिए रही है ताकि आपको राह नजर आ सके। क्या नजर आ सके? राह नजर आ सके। तो इंटरेस्टिंगली दाऊद की स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा हैं। छोटी उम्र में दाऊद को मसा कर दिया गया, तकरीबन 15 साल का था वो। 17 साल की उम्र में उसने जाति जूलियत को गिरा दिया। तो इंसान समझता है यार छोटी उम्र में ही उसको कामयाबी मिल गई। लेकिन बात यह है कि जो जब वो पूरे इसराइल का बादशाह बना, सिर्फ यहूदिया का नहीं, पूरे इसराइल का बादशाह बना, 37 या 38 ईयर्स का था।
तो मैं कहने का मतलब ये है कि 20-22 साल उसकी स्ट्रगल रही है, जिसमें से 13 साल जो है, 22 साल में से 13 साल जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल रही है, जिसमें वाकई में उसके दुश्मनों ने उसको घेरा हुआ था। अक्सर ज़बूर में वो ये बताता है, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेरा हुआ है, मेरे दुश्मनों ने मुझे घेरा हुआ है। अब आजकल हमारे जो दुश्मन हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से दाऊद के वक्त में थे। हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारे हालात हैं, हमारी गुर्बत हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेपर वर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, परमिशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी मैं हम मीटिंग से पहले 1-2 मिनट पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान में था, आज के दिन में मैंने वापस यूरोप चले जाना था, हंगरी चले जाना था, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ऑब्वियसली आपको पता है, वाया कतर जाना था तो दोहा और पूरे मिडिल ईस्ट में फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो उस चीज़ का इतना फ़िक्र भी नहीं है मुझे, मैं तो आराम से बैठा हूँ। लेकिन और रुमाइला के पास एक एग्ज़िट परमिट था, जिसने आज जो आज एक्सपायर हो गया। अब वो आज के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान में इल्लीगल हो गई है। देखिए देखिए आयरनी किसको कहते हैं, आयरनी देखे कि वीज़ा के लिए अप्लाई किया था रुमाइला ने, और पाकिस्तान ने वीज़े को रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल। मतलब कि अब देखें ना, यहाँ तक बात आ गई कि चले हमें हमारे वीज़े बाहर के रिजेक्ट होते थे एज अ पाकिस्तानी, अब हम यूरोपियन सिटीजन हैं, तो पाकिस्तान में बैठे बैठे एक्सटेंशन वीज़ा की मांगी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो फिर अब कुछ हमारे पास चारा नहीं था, तो हमने एग्जिट परमिट मांगा, यानी कि हमें मुल्क छोड़ने की इजाज़त दें। 9 तारीख की हमारी फ़्लाइट थी वापस। तो उन्होंने वो तो दे दी परमिशन, लेकिन वो तो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि फ़्लाइट तो कैंसिल है। और अब FIA वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे, इमिग्रेशन वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई भी नहीं, ऊपर से रमज़ान चल रहा है, कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटीज कॉमन है, अनसर्टेनिटीज कॉमन है। यार अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा। जो लोग तो गल्फ में रहते हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स जो ईरान में रहते हैं उन लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं हम सबको ही जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इन अनसर्टन टाइम्स में, और कहीं ना कहीं हर ईमानदार की जिंदगी में कहीं ना कोई अनसर्टेनिटी होती ही होती है। अब आपके लिए और मेरे लिए खूबसूरत बात यह है कि अनसर्टन टाइम्स में अगर हम खुदा के कलाम पे, खुदा के कॉल पे, खुदा की बुलाहट पे, खुदा की आवाज पे फोकस कर पाए और अनसर्टनिटीज पे नहीं, तो हम कामयाब हैं। किस पे? अगर हम खुदा की बुलाहट पे अपनी जिंदगी के लिए उस पे फोकस कर पाए, बजाय इसके कि जो हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हमने ध्यान देना है, लेकिन उस माइंड से नहीं, जिससे उस माइंड सेट से नहीं कि हम एक परेशान हैं, हम घबराए हुए हैं, हम टेंशन में हैं। वो माइंड सेट हमें जिस मसलों में हमें उससे निकलने का हल नहीं बताए। अब एक बात है जो कि ज़बूर 25 में दाऊद बार बार दोहरा रहा है, और वो बात है खुदा की राह की। 4 आयत में कहता है, शो मी योर वेज ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ। खुदावन तू मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपना रास्ता जो है वो सिखा, मुझे अपना रास्ता सिखा। हमारा मेन इशू क्या है? आपका और मेरा मेन इशू क्या है? आपका और मेरा मेन इशू ये है, आप माने या ना माने, मेरा ये इशू पूरी जिंदगी रहा है, आपका ये इशू है, रहेगा, जब तक कि हम इकरार नहीं कर, हम अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। आप माने या ना माने, ये मेरी भी कमी है और ये आपकी भी कमी है। दाऊद कह रहा है, शो मी योर वेज ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ। खुदावंद तू मुझे अपनी राह दिखा और मुझे अपने रास्ते सिखा। आपकी और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि हम रास्ते जो हैं अपनी मर्जी के ढूंढते हैं,
और अपने ही माइंड से ढूंढते हैं। किस चीज के रास्ते? जिंदगी के रास्ते, कामयाबी के रास्ते, पैसा कमाने के रास्ते, खानदान को आगे चलाने के रास्ते। किसी भी मसले में हम फंस जाएं, उसमें से निकलने का रास्ता हम अपने माइंड से सोचते हैं। वो लोग भी जो कहते हैं हम दुआ कर रहे हैं, दुआ तो हम कर लेते हैं सरसरी तौर पे, दुआ हम सरसरी तौर पे कर भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं इंतजार कर रहे कि खुदा की आवाज सुनूं। और अक्सर होता पता है क्या है, खुदा की आवाज हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? खुदा की आवाज इसलिए नहीं सुन पाते, दुआ हम कर लेते हैं, उसके बाद उम्मीद भी हमारी होती है। दुआ भी हम कर लेते हैं, उम्मीद भी हमारी होती है, लेकिन जब जवाब उसी टाइम ना मिल रहा हो, तब अपना माइंड चलाना शुरू कर देते हैं। क्या है? जब जिस टाइम में खुदावंद की आवाज हम उससे दुआ कर लेते हैं, और दुआ करने के बाद जब जवाब ना मिल रहा हो, तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? अपना माइंड चलाना शुरू कर देते हैं। और बात यह है कि आया हम खुदा की आवाज पे इंतजार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैसे पता चलेगा हमें? कैसे पता चलेगा हमें कि खुदा की आवाज क्या है? कैसे पता चलेगा हमें कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैसे मुझे पता चलेगा कि अब मुझे क्या नेक्स्ट जिंदगी में नेक्स्ट कदम क्या लेना है? कैसे पता चलेगा? किसी को कोई आइडिया हो? कोई आइडिया हो? हम्म? कुछ पता हो? बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से खामोशी है। हमें इसलिए ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से खामोशी है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत है। हमारी क्या गलत है? हमारी एक्सपेक्टेशंस गलत है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें पूरा का पूरा रास्ता साफ नजर आ जाए। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें नेक्स्ट स्टेप, उससे अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, उससे अगला स्टेप, और फिर आखिर में क्या होगा वो स्टेप हमें पता चल जाए। हम इस चीज में सेटिस्फाइड नहीं होते कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पता है और उसके बाद सारा अंधेरा है। कैसे हमें पता चलेगा कि खुदा की मर्जी क्या है? खुदा अपनी मर्जी वन एट अ टाइम हम पे रिवील करेंगे। खुदावंद क्या करेंगे? खुदावंद अपनी मर्जी जो है वन एट अ टाइम रिवील करेंगे। चौथी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, शो मी योर वेज ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ। खुदावंद मुझे अपनी राह दिखा, अपना रास्ता हमें सिखा। पांचवी आयत में कहता है, लीड मी इन योर ट्रूथ एंड टीच मी। खुदावंद मुझे अपनी सच्चाई में मुझे लीड कर, मुझे बढ़ा, मुझे एंड टीच में, और मुझे सिखा। फॉर यू आर गॉड ऑफ माई सेल्वेशन, ऑन यू आई वेट ऑल द डेज। ऑन यू आई वेट ऑल द डेज। मैं तुझ तेरा मुंतजर रहूंगा। कितने दिन? सारे आया, सारी जिंदगी तेरा मुंतजर रहूं। हमारा दिमाग चलता है, हम अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं। हम क्या हो जाता है? गलत डिसीजंस ले लेते हैं, राह में गिर जाते हैं, गलत राह में गिर जाते हैं। क्योंकि की राह पे सब्र करना मुश्किल है। खुदा की राह पे सब्र करना मुश्किल है। सातवीं आयत में कहता है, डू नॉट रिमेंबर द सिंस ऑफ माई यूथ, नॉर माई ट्रांसग्रेशंस, अकॉर्डिंग टू योर मर्सीज रिमेंबर मी। गुड एंड अपराइट इज द लॉर्ड, देयरफॉर ही टीचेस द सिनर इन हिज वे। खुदावंद को कह रहा है, खुदावंद मेरी गलतियों को, गुनाहों को ना याद कर, माफ कर दे। और आगे दाऊद कहता है कि गुड एंड अपराइट इज द लॉर्ड, खुदावंद अच्छे हैं। Therefore he teaches sinners in the way, इसलिए वो गुनाहगार को भी रास्ता दिखा देते हैं। Therefore he teaches sinners in his way, in the way। इसलिए गुनाहगार को भी खुदावंद राह दिखा देते हैं। आप और मैं तो गुनाहगार नहीं है, आप और मैं तो रास्तबाज हूं। अगर खुदावंद गुनहगार को राह दिखा देते हैं, तो रास्तबाज को क्यों नहीं राह दिखाएंगे?
हमें क्या चीज मारती है? हमारी जल्दबाजी। सब कुछ हमें क्या चाहिए? जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है। अगर आप में से कोई बरकत हासिल करना चाहता है तो मैं आपको मौका देना चाहूंगा। अपने आप को तैयार करें, 2-3 मिनट के बाद मैं आपको मौका दूंगा। सोचें इस चीज के ऊपर कि कोई ऐसी चीज है जो कि अब जिंदगी में आपकी फंसी हुई है, या कोई एक ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है जिंदगी में आपका जो आप चाहते हैं कि हासिल कर लें। कहीं ना कहीं आप फील करते हैं कि आप अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको डिलीवरेंस चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ब्रेक थ्रू चाहिए। कहीं ना कहीं आपको जो है वो रिहाई चाहिए। किसी ना किसी चीज में आपको प्रोग्रेशन चाहिए। कोई ऐसी चीज है जिंदगी में आपकी जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में इस टाइम में कमी है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि इस बात को शेयर कर सकते हैं सबके साथ, तो हम दुआ भी करेंगे अभी, और खुदावन से डिलीवरेंस भी मांगेंगे। हमारा माइंडसेट भी क्लियर होगा कि मुझे इस टाइम में क्या करना चाहिए। अक्सर हम शायद अंदर ही घुटते रहते हैं, और मेरे ख्याल से खुदावन के फजल से ये खुदावन, ये सिस्टर ने हमारे लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह क्रिएट की है जहाँ पे हम ईमानदार लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही बोलता जाऊं। अक्सर मैं ही बोलता हूं तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फील होता है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि जब हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात खुल के शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो खुदावंद कुछ ना कुछ, किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ रिवील कर देते हैं। हो सकता है मेरे थ्रू करे, हो सकता है किसी और के थ्रू रिवील करे। और जब वो रिवील करेंगे खुदावंद, तो एक ब्रेक थ्रू का सबब बनेगा। हाँ जी, कोई अगर शेयर, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं चंद सेकंड सिर्फ जो है वो देना चाहूंगा माइक अनम्यूट करने तक। लगता है कि सबको खुदावन ने सारी बरकत दी हुई है। सबकी जिंदगी में कोई ब्रेक थ्रू नहीं चाहिए, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और सब कुछ सही चल रहा है। मेरे ख्याल से तो आपको कलाम भी इतना ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कलाम मैं अपने आप को ही सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ब्रेक थ्रू की जरूरत है। 9वीं आयत में कहता है, द हम्बल ही गाइड्स इन जस्टिस। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, क्या वजह है कि अक्सर हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलता? और उनमें से एक वजह है कि आजिज़ी नहीं है हमारे अंदर। देखा है, द हम्बल ही गाइड्स इन जस्टिस एंड द हम्बल ही टीचेस हिज वेज। जो आजिज है उसको खुदावंद राह दिखाते हैं, उसको खुदावंद अपनी राह सिखा देते हैं। आजिज को। अक्सर जो हमारी जिंदगी का घमंड होता है, अक्सर जो हमारी जिंदगी के अंदर एक शेखी होती है, अक्सर जो हमारी जिंदगी के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैनू सब कुछ आंदा है, मैनू ना दसो, मैनू पता है, सॉल्यूशंस मुझे पता है। उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं आ सकती। उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो तरक्की नहीं आ सकती है। उनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद उनको नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये मौका दिया था। अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो, आप अपना माइक को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे फील होता है कि मैं जिंदगी में इस जगह पर स्टक हूँ, तो मैं आपके साथ एक, कह ले कि एक खुदावंद की तरफ से कॉन्वर्सेशन भी होगी, और आपके लिए दुआ भी करेंगे। 10वीं आयत में लिखा है, ऑल द पाथ्स ऑफ द लॉर्ड आर मर्सी एंड ट्रूथ टू सच एज कीप हिज कवनेंट एंड हिज टेस्टिमनी। तो खुदावंद कह रहे हैं कि जो खुदा का राह है ना, द पाथ ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की राह क्या है? मर्सी एंड ट्रूथ। मर्सी एंड ट्रूथ। खुदावंद की राह क्या है? सच्चाई है और रहम है। मसला क्या है? सच्चाई और रहम पे चलना थोड़ा सा मुश्किल है। सच्चाई और रहम पे, क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिट ऐसी नहीं ना, हम्बलनेस की नहीं है, बदला लेने की स्पिरिट है, चलने की स्पिरिट है। अब पाकिस्तान में रहते हुए मैं बहुत कम, बहुत आउटसाइड दुनिया से इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत कम करता हूँ। और शायद डिलिबरेट खुदा हम मुझे कुछ चीज़ें ऐसी सिखा रहे हैं। आप लोग के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, जो एआई की वीडियोस बनाता हूँ, तो वो आप ज़रूर देखें, तो आइडिया खुदा हम मुझे क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, क्या चीज़ें बता रहे हैं।
फोकस करता हूँ, इसलिए मेरा आउटसाइड दुनिया नहीं होती। लेकिन इंसान सुनता ही है, पता है कि यहाँ की दुनिया कैसी है। और क्रिश्चियन क्या, चर्च वाले क्या, पास्टर्स क्या, दुनिया वाले क्या, हर एक धोखेबाजी पे यहाँ पे उतरा हुआ है। हर एक कोई जो है वो धोखाबाजी करना चाहता है। पास्टर्स भी जो है वो धोखे, बाइबल के पैसे खा लिए, मिनिस्ट्री में पैसे आए खा लिए। आपने पैसे किसी मकसद के लिए दिए, वो आगे जो है वो उसका कुछ करके। और पाकिस्तान में बस इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। राह जो है खुदावंद की राह सच्चा, लेकिन उस पर चलना है, क्योंकि हम भूखे हैं। तो अब जब बाहर कभी चले जाते हैं तो हमारे पास आ भी वही रहता है। अक्सर धोखेबाज हमारा बाहर भी चल रहा होता है। यहाँ पे हम एक दूसरे को धोखे देते हैं, बाहर जाके गवर्नमेंट को देखा धोखा देना शुरू कर देते हैं, या किसी और को धोखा देना। हमारे माइंडसेट में वही चल रहा होता है। खुदा के लोग जो है ना, सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं। चलने वाले लोगों को मुश्किल होती है। सच्चाई पे चलने वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है। धोखेबाजियों वाले हो सकता है कि ज्यादा अमीर हो जाएं। इसलिए खुदा की राह पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 12वीं आयत में कहता है, हु इज द मैन दैट फियर्स द लॉर्ड, हु इज द मैन दैट। खुदावंद की नजरें तलाश कर रही हैं एक ऐसे शख्स की जो कि खुदावंद के साथ वफादार होगा, जो कि खुदावंद के साथ, जो कि खुदावंद की खौफ में उस तरह से आपको मार देने वाला डर हो, लेकिन एक मोहब्बत वाला डर जो है, उस तरह के शख्स को ढूंढ रही है। खुदावंद जो है वो इस दुनिया में एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो कि दुनिया की नहीं, जो कि जिस्म की नहीं, जो कि रूह की आवाज सुनेगा। और ऐसे लोग कम हैं, ऐसे लोग कम हैं। हाँ, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, ड्यूटी पे जाने से पहले दुआ कर ली, शाम को आके शायद दुआ कर ली। लेकिन ऐसे लोग कम है जिनका दिन रात जो है खुदा का कलाम, खुदा का खौफ, खुदा की बातें उनके दिल के अंदर बसती हैं। कई ऐसे खादिम हैं, कई ऐसे लोग हैं, इवन पाकिस्तान में भी। पिछले दिनों जो है वो एक बहुत बड़े वर्शिपर इधर, आप जानते ही, जॉन को घर आए हुए थे, और घर पे आके वो कुछ उनके लिखे हुए गीत वो गा रहे थे। और टेस्टमनी मैंने उनकी सुनी है, तो रूह को पहचान होती है कि कौन सा शख्स रूह में है। और वो मुझे जानते नहीं थे, मैं भी उनसे पहली दफा मिला था। तो टेस्टमनी सुना रहे थे, खुदा का रूह बता रहा था कि ये बंदा मेरा बंदा है, इसकी बात सुन। कुछ 2 घंटे के लिए हमारे घर आए थे, और उसमें से आधा घंटा कुछ वन ऑन वन मेरे साथ उन्होंने गुजारा। और खुदा ने कहा, मैंने इस बंदे को तेरे लिए तेरे घर भेजा है। और से उन्होंने अपनी जिंदगी की टेस्टमनी शेयर की ना, मैं कहीं ना कहीं मुझे 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 ना, मैं थोड़ा थोड़ा भटका हुआ फील हो रहा था। थोड़ा एक तरह अकेलापन महसूस हो रहा था। थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि यार खुदावन, मुझे समझ नहीं आ रही क्या होगा, कैसे होगा। इंसान चाहे जितना भी वफादार हो, ईमानदार हो, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ ही जाता है। और फिर खुदावन ना आ, किसी ने ऐसे भेज देते हैं जो कि जिंदगी में अब उस जहां से आप गुजर, अभी मैं वहां से गुजर हूं, लेकिन वो वहां से गुजर चुके हैं। भाई जो हैं वो अस्लान जॉन जो वर्शिपर हैं, वो उस जगह से गुजर चुके हैं जहां से मैं इस टाइम गुजर रहा हूं। अनसर्टेनिटी में मिनिस्ट्री की बेसिस अभी फॉर्म नहीं हुई है, और 6-7 साल उन्हें ऐसे गुजारे। 6-7 साल बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जबकि आपके पास सर्टेनिटी ना हो। खुदा ने कहा कि आप कलाम अभी 6 साल करने के लिए कहा खुदा। तो मैंने कहा फिर खुदा, मैं क्या कंप्लेन करूं, मैं कैसे कंप्लेन करूं। खुदा के खादमों को बड़ा बड़ा करना पड़ता है।
लेकिन ना वो मुश्किल वक्त जो है ना, उनके लिए उनकी जिंदगी का जो है ना, एक ऐसी फाउंडेशन बन रही होती है जिसमें दुनिया की चीजों को छोड़ के ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, खुदा उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। कामों को देखता हूं ना तो मैं हैरान होता हूँ खुद देख के, किस तरह से अनसर्टेनिटी में धारों को संभाल के रखते हैं। जिस टाइम में एक ईमानदार शख्स, जिस टाइम में मुश्किल से, जिस टाइम से तकलीफ में गुजर रहा होता है, अपने माइंड को कर ले तो उसको पता चल जाए में मेरे खुदावन ने मुझे संभाला हुआ, मुझे घेरे हुए। और ने लिखा है 12वीं आयत, इज द मैन द लॉर्ड टीच he uses, he himself shall dwell in prosperity and his descendants shall inherit the earth। लिख रहा है, दर्द की जगह से लिख रहा है, तकलीफ की जगह से लिख रहा है, और देखिए ईमान में लिख रहा है। कौन है जिसके दिल में खुदावंद का खौफ है? और जिसके दिल में खुदावंद का खौफ है, खुदावंद क्या करेंगे? खुदावंद जिसके दिल में खौफ है उसको खुदावंद ये राज सिखाएंगे। आज बेशक आपने अपने माइक को अनम्यूट करके, हाँ जी मेरी जिंदगी में भी अनसर्टेनिटी है, मेरे भी सवाल है, चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनकी समझ नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी में भी चंद ऐसी चीजें हैं जिसका मुझे अभी तक आंसर नहीं पता कि ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा। बेशक आपने, शायद आपके अंदर वो हिम्मत नहीं थी, वो दिलेरी नहीं थी, पर कोई मसला नहीं। मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है, अदरवाइज खुदावन ने ये, हो सकता है कि ज्यादातर की जिंदगी में सब सर्टेनिटी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई, किसी न किसी के लिए खुदावन ने मुझे आज भेजा है ये बताने के लिए कि मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी, और घबराना नहीं है, और परेशान नहीं होना। ईमान खुदावन पे रखना है, जिस मर्जी तकलीफ से गुजर जाओ, इस चीज का इंतजार करना है, इस चीज का इंतजार करना है कि खुदावन मुझे मेरी राह सिखा रहे हैं, खुदावन मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने क्या करना है। इसलिए मैं आपके साथ, मैंने जैसे कहा कि वो वीडियो शेयर करता हूँ, खुदा मुझे एआई से वीडियो बनाने की तौफीक दे रहे हैं, एक नया स्किल सिखा रहे हैं। 46 ईयर्स की उम्र में जाके खुदावन मुझे, जो मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस था, उस आइडिया को छोड़ के जीरो से स्टार्ट करके एआई स्किल्स सिखा रहे हैं। हर रोज मैं कई घंटे एआई सीखने में स्पेंड करता हूँ कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और कई मसले रहते हैं एआई के साथ। क्योंकि ये एक नया टूल है, क्योंकि ये एक नई स्किल है जो कि इस टाइम में मार्केट में है, और खुदावन जो है वो इसके बारे में सिखा रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, बहुत 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 ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो अगर खुदावन आपको ये मौका दें तो आप ज़रूर जो है इसको, इस स्किल को सीखें, देखें कि ये कैसे काम करती है। अब लिखा है कि जब आप इस अनसर्टेनिटी में गुजरते हैं, नहीं पता खुदावंद है, हमने पे करना है, इस चीज पे करना है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट एक इंस्ट्रक्शन। हमारा मसला जैसे ये है कि हम 2 3 4 इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होती है, नहीं, एक इंस्ट्रक्शन, उसी पे काम करें। एक चीज खुदावंद बताएंगे, उस पे आपने काम करना। जब वो पूरी हो जाएगी तब नेक्स्ट स्टेप लेना है, जब वो पूरी हो जाएगी तब नेक्स्ट स्टेप लेना है। और
प्रोग्रेशन हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि 10 साल से वो एक ही चीज चल रही है, 10 महीनों से एक ही चीज चल रही है। टाइम मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रोग्रेशन, किसी न किसी चीज में आपको प्रोग्रेशन जो है, अपनी जिंदगी में तरक्की जो है वो नजर आनी चाहिए। किसी न किसी चीज में अगर आउटवर्डली नहीं नजर आ रही, रुपए पैसे में नहीं नजर आ रहे, तब आपके स्किल्स, तब आपके माइंडसेट में नजर आ जाए, तब आपकी दुआया जिंदगी में नजर आ जाए, तब आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी में नजर आ जाए। अब लिखा यह है कि ही हिमसेल्फ शैल ड्वेल इन प्रॉस्पेरिटी। अब ये लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया प्रॉस्पेरिटी, वो शख्स जिसके जिसके अंदर खुदा का खौफ है, वो किस चीज में, बस वो किस चीज में, किस में रहेगा? ही शैल ड्वेल इन प्रॉस्पेरिटी। अब मैं ये सोचता हूं, इस शख्स के पास, जिस शख्स की सर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, वो प्रॉस्पेरिटी में कैसे गुजार सकते, कैसे गुजर सकते हैं? और खुदा के फजल से ये एक बहुत बड़ी बात है, एक गवाही है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि नेक्स्ट वीक में खुदा के फजल से पूरी फैमिली ने, हमारी फैमिली ने कुछ दिन, एक वीक के लिए छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाना है। और उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, मुझे और माइला को। अब देखिए, थाईलैंड जाने की ख्वाहिश या किस कहीं भी ऐसी जगह पे दूर जाने की ख्वाहिश इंसान के दिल में, हमारे दिल में थी, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग पसंद है। लेकिन जब तक बिजनेस था, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे कि इतना दूर ट्रैवल करें। पाकिस्तान से तो चार, खैर 4 घंटे हैं, लेकिन यूरोप से जो है वो 8-10 घंटे की फ्लाइट है। तो वो तो 4 घंटे यहाँ से रिलेटिवली उतने एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन फैमिली ने, पूरी फैमिली जा रही थी, उन्होंने हम दोनों को भी इनवाइट कर लिया, क्योंकि इस टाइम में, इस जगहों पे एक बड़ा घर जो है वो बुक करते हैं एनीवेज। तो उन्होंने हमें भी इनवाइट कर लिया। और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि खुदावन, पिछले 1.5-2 साल से हमने तो कमाई की नहीं, लेकिन इन 1.5-2 सालों में खुदावन हमें ऐसी ऐसी जगहों पे लेके गए हैं, जब हम खुद से कमाई कर रहे थे और बिजनेस करते भी थे तो नहीं जा सक रहे थे। हाँ। अब सोचने की बात, अब देखें ना, सोचने की बात अब देखें। बात यह है, इमा बगैर रोटी कहाँ से आएगी? रोटी रोज खा रहा हूँ, आपको तो पता ही है। मेरा ये हमेशा वो होता ही है कि देखें, मेरी सेहत देख ले। खुदा में रोटी तो चलो दे रहे हैं, वो तो एक बेसिक नेसेसिटी है। कपड़ा, मकान, अच्छा घर, सब कुछ दिया, ठीक है ना? वो सब चीजें तो खुदावन ने दी हुई है, नहीं कमाई कर रहे थे। लेकिन घुमाना फिराना, अच्छी जगहों पे रहना, ये भी खुदावन एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। अच्छा, ये चीजें हमने अपने मुंह से मांगी भी नहीं है, कहा कभी। ग्रेटेस्ट लेसन जो मैं, इस जब से हमारे पास बिजनेस नहीं है, वो जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, वो ये है, इंसान से तवक्कल ना कर। इंसान से नहीं मांगना, मेरे से मांगना है। और ये वाली चीज मैंने खुदावन से मांगी भी नहीं। खुदावन से मैंने ये मांगा है कि खुदावन, तू मेरी राह को क्लियर कर, तू मेरे विजन को क्लियर कर, तू मुझे उस जगह पर लेकर जा, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जहां पे मैं तेरी मर्जी में पूरा करूँ। मेरे खानदान को वसी कर, जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी कर। ये तो मैंने मांगा है, ये चीजें मांगी भी नहीं है। और वाकई में खुदावन का कलाम वो सच है कि वो उसको जो है वो सोते हुए ही दे देता है। तो खुदावन उन छोटी चीजों की भी केयर कर रहे हैं। हम जाएंगे तो ये एक गवाही होगी मेरे लिए, यार जब था, बिजनेस भी था, कर सकते था, अब नहीं भी है। तो खुदा, आप खुदावन के साथ वफादारी से चल रहे हो, ये मेरी गवाही है आपके लिए। जब आप ऐसा करते हो, तो वाकई में वो आपको हरी हरी चरागाहों में लेके जाते हैं। वो आपको राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है। काहे के लिए? ताकि आप वहां जाके क्या करें? आप वहां जाके आराम करें। देखे ना, जबूर 23 में, इससे 2 जबूर पहले क्या है कि वो वहां पे लेकर जाता है, और वो वहां पे आराम करने के लिए, ताकि वो उसकी भेड़ें आराम कर सके कंफर्ट में। और खुदावन
आपको, मुझे, जब हम खुदावंद पे भरोसा करते हैं तो खुदावंद कभी भी अपने लोगों को छोड़ते नहीं है। ये एक इंसानी सोच होती है, इंसान की कमी होती है, जो कि उसको लगता है मेरी जिंदगी में कमी है। रास्तबाज की जिंदगी में कमी नहीं होती। हाँ, सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी नहीं हो रही होती है, जो कि उसको लगता है कि उसके पास होनी चाहिए। लेकिन रास्तबाज की जिंदगी में जो खुदावंद उसको अच्छे से अच्छा देते हैं, अच्छे से अच्छा देते हैं। बात यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में उस जगह पे आ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो कि हमारी जिंदगी में है, बजाय इसके कि उस चीज पे फोकस करें, बजाय इसके कि उस चीज पे फोकस करें जो हमारी जिंदगी में नहीं है। कंप्लेन का सबब तब बनता है जब हमारा फोकस उन चीजों पे होता है जो कि हमारी जिंदगी में नहीं है। देखिए, आप एक बिलियनियर, मिलियनियर, सबसे अमीर शख्स भी ले लेंगे ना इस दुनिया में, वो उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कमी रहेगी। ठीक है, आप बिल गेट्स को ले लें, अंबानी को ले लें, इलॉन मस्क को ले लें, जिस मर्जी अमीर शख्स को ले लें, दुनियावी तौर से उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई कमी रहेगी। तो कमियों पे फोकस करते रहेंगे तो वो तो कभी खत्म नहीं होंगी ना, कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम, अब बार बार मैं अपनी गवाही को क्यों दोहराता हूं? शुक्रगुजारी के लिए, रोने धोने के लिए नहीं, पिटने के लिए नहीं, ये है जी परेशान, नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। गलत लग रहा, अगर आपको ऐसे लगता है कि रोता पीटता रहता है, हाँ रोता मैं अक्सर हूं, लेकिन खुदा की मोहब्बत में रोता हूं। दुखड़े के लिए नहीं रोता, इसलिए नहीं रोता कि जी नहीं है मेरे पास, नहीं, परेशान हूं, दुखी हूं। मैं खुदा की मोहब्बत में रोता हूं। जब खुदावंत की मोहब्बत महसूस होती है ना, तो इंसान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि खुदावंत तू मुझे, और जब वो सोच देखता है, जब उसको समझ आती है ना खुदा की मोहब्बत, उसको दुनिया में वो अकेला, अकेला का वो खा जाता है, मार जाता है। चाहे हम खानदान में भी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अकेले हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले फाइट करना है, अकेले हमें जिंदगी की दौड़ जो है वो दौड़नी है, अकेले हमें सब कुछ करना है। लेकिन नहीं, नहीं, अकेले हमारे पास इतनी ना तो ताकत है, ना तो हिम्मत है, ना तो दिलेरी है, ना तो बर्दाश्त है, ना हमारे पास कैपेसिटी है, ना हमारे पास लिमिट है। हमारे पास वो कुव्वत नहीं है कि हम जिंदगी के जो मसले मसाइल हैं वो अकेले झेल सकें। कई ऐसे साल थे मेरी जिंदगी में जिसमें मैंने अकेले फाइट करने की कोशिश की। कई तरह से कामयाब भी हुआ, ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इंसान जो है वो थक जाता है, इंसान जो है वो थक जाता है। और इंसान फिर उस जगह पे आता है कि वो खुदावन से कहता है, खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जब बनी इसराइल मिस्र से निकले, बुड़बुड़ाने की वजह से वो कुछ 10 दिन 2 हफ्ते की जो राह है वो 40 साल में तब्दील। अब 40 साल के आखिर में मूसा तो जो है वो सरजमीन में दाखिल, यशवा ने लेकर जाना था। यशवा के लिए मुश्किल टास्क था, और यशवा को खुदावन ने कहा, देख तूने घबराना नहीं है, तूने फिक्र नहीं करनी, तूने सिर्फ और सिर्फ हिम्मत और दिलेरी के साथ काम। अब यशवा दाखिल हो, पहला और सबसे बड़ा बैटल है, यरू की दीवारें हैं, आपको पता ही है कहानी का। और उससे पहले जो है एक वॉरियर आता है जिसके पास तलवार है, और यशवा पूछता है, बात है या हमारे मुखालिफ है? वो फरिश्ता कहता है कि अपने ये जगह पाक है। यीशु खुद आए होते हैं, से आके पर्सनली मिलते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी का पहला और सबसे हार्डेस्ट स्ट्रगल और फाइट है लिए कि मेरी फौज तेरे, गलत ये था कि तू हमारे साथ है, हमारे खुदावन तो हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। क्वेश्चन ये है कि आया हम खुदा, स्टोरी में क्यों, आपकी और मेरी जिंदगी की जो स्ट्रगल्स है ना,
उसमें खुदावंद हमारे साथ, खुदावंद हमारे साथ, खुदावंद अपनी तलवार लेकर आ जाएंगे आपकी फाइट लड़ने के लिए, मेरी फाइट लड़ने के लिए। ठीक है ना? जब वादे की सरजमीन में दाखिल होना है, जायंट्स हैं, फिजिकल जायंट्स को के साथ तो हमने फाइट नहीं करनी है, लेकिन आज हमारे जायंट्स बहुत बड़े हैं। उन स्पिरिचुअल जायंट से आपको और मुझे लड़ना है, और इस तरह से लड़ना है, ये जानते हुए लड़ना है कि खुदावंद हमारे साथ है और वो इस जंग में हमारे लिए लड़ेंगे। हमने दलेरी के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, वन स्टेप एट अ टाइम। आपने तो अपनी गवाही शेयर नहीं की, मैं अपनी गवाही शेयर करता हूँ। खुदावंद ने जो मेरे दिल में डाला है कि मैंने और मायरा ने यूएस जाना है, ये एक डरा देने वाला ख्याल है। वो क्यों? आप सबको पता है मैं बुदापेस्ट हंगरी से में का रहने वाला हूँ। आपने अपनी लाइफ को एक जगह पे एस्टेब्लिश किया होता है। जिन जिन ने अपना मुल्क छोड़ के कहीं और गए हैं, और अक्सर हम में से कई अक्सर लोग गए, उनको पता है कि नई जगह पे जाना और एस्टेब्लिश होना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। अब सिस्टर जी आप भी छोड़ के गई थी बुदापेस्ट से, लेकिन विद इन यूरोप जो है ना, वो भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कॉन्टिनेंट चेंज करना, उस नए कॉन्टिनेंट में जाना जिसकी समझ नहीं है, वो और ज्यादा मुश्किल है। और खास तौर से अब जब मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास यूरोपियन सिटीजनशिप हो तो फिर आपको फिक्र नहीं होती। लेकिन अब हम ट्रंप की दुनिया में जीते हैं, जाना भी अमेरिका में है, और उन्होंने उसने कागजी इमिग्रेशन पे सख्ती भी कर, खुदावन लेके भी उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि हम वीजे की हमें भी जरूरत है परमानेंटली वहां पे रहने के लिए, वो है नहीं हमारे पास। तो देखिए ना, खुदावन देते रहते, स्ट्रगल्स देते रहते। पहले मैं अपनी जिंदगी में ये स्ट्रगल करता रहा मुझे हंगरी के कागज मिल जाए, उसके बाद फिर मुझे ये स्ट्रगल करता रहा कि मेरी वाइफ को हंगरी के कागज मिल गए। अभी कुछ 1.5-2 साल पहले ही रुमाइला को हंगरी के कागज मिले हैं। अब खुदावन ने कहा कि नेक्स्ट। तो अब फिर वहां के फाइनेंसेस बड़े मुश्किल है। तो ये सारी स्ट्रगल्स होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं। और फिर ना, इसमें बंदा जब कहते हैं यार मैं एक जगह पे कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, मेरा एक जगह पे घर तो है, अपना मकान तो है, मुझे उस चीज़ का पता तो है, मुझे वहाँ पे बेसिक अखराजात का पता है, यार छोड़ो मैं नहीं जाता, नेक्स्ट स्टेप नहीं लेता, बड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल। एक नया कल्चर आपको सीखना है, वो नए तौर तरीके सीखने हैं, अमेरिका के तौर तरीके फ़र्क है, नए लोगों के साथ एसोसिएट होना, वहाँ पे आप बिल्कुल जीरो से जाके स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? खुदा ने कहा है वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक कदम उस डायरेक्शन में लेते रहो, और मैं हिम्मत करके ले रहा हूँ। और अक्सर जिंदगी में हम जो है वो एक ही जगह पे फंसे इसलिए रहते हैं क्योंकि जो खुदावन ने हमें स्टेप्स लेने के लिए कहा है वो हम डर में ले ही नहीं पाते, वो हम डर में ले ही नहीं पाते हैं। अगर खुदावन ने आपको कोई स्टेप दिया है जिंदगी में, अगला स्टेप जिंदगी में लेने के लिए, उसको हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ अपनी जिंदगी का नेक्स्ट स्टेप लें। जब आप अपनी जिंदगी का नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो उसके बाद खुदावंद आपके लिए मजीद दरवाजे खोलेंगे, उससे पहले नहीं खोलेंगे। पहले मेरे जैसा शख्स ये कह सकता है खुदावंद मुझे ये बताएं पहले, पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, कौन इस चीज़ को स्पॉन्सर करेगा? ये जवाब नहीं, मुझे गलत सवाल पूछूंगा तो खुदावंद उसका जवाब नहीं देंगे। अक्सर इंसान क्या करता है, गलत सवाल पूछता है। पहले देखिए, जब जब बनी इसराइल में दाखिल होने की बात हो रही है, अहद का संदूक उन्होंने उठाया हुआ है। खुदावंद कहते हैं अभी जो है दरिया यर्दन को दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया, खुदावंद कहते हैं कि अपना अगला कदम उठाओ। जैसे ही प्रीस्ट ने जो है वो कदम उठाया, लावियों ने, और पानी में उन्होंने पैर रखा, तब पानी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होना शुरू, और वो आगे बढ़ते चले गए। खुदावंद पहले नहीं बताएंगे, आपकी जिंदगी में भी और मुझे भी पहले नहीं बताएंगे।
आपने ईमानदारी में स्टेप लेना है, ईमानदारी में स्टेप लेना है। अब कई ऐसी चीजें थी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल, बहुत मुश्किल थी, खासतौर पे बिजनेस ना हो, कई कई डेट्स थे पे करने वाले, कई मुश्किलात थी, और दुआ कर रहे थे, खुदावन से कहा कि खुदावन ये कैसे हो, कहाँ से हो। तो खुदावन ने वो भी मेरे लिए अरेंज किया, मेरे लिए बहुत सारी चीजें, नामुमकिनात को खुदावन ने मुमकिन में तब्दील किया है। जब आप ईमानदारी में आगे बढ़ेंगे तो खुदावन आपकी फाइनेंसेस के, आपकी फैमिली के, आपकी हेल्थ लाइफ के, आपको हर चीज में राह दिखाना शुरू करेंगे, हर चीज में राह दिखाना शुरू करेंगे। ज़बूर 25 आप पढ़िएगा, और हो सकता है तो 2 3 4 दफ़ा पढ़ें उसको, इस वीक में पढ़ें उसको, बार बार पढ़ें उसको। 3 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, और 2 3 दिन और मैंने ये पढ़ना है ज़बूर, क्योंकि खुदावंद ये कह रहे हैं मेरी राह पे सब्र करो, मेरी राह पे सब्र करो। मैं राह दिखाऊंगा, एक एक स्टेप एक टाइम में दिखाऊंगा, उस पे चलो, और जब चलोगे तो मैं बरकत दूंगा, जब चलोगे तो मैं बरकत दूंगा। समझना सीखना आपने ये है कि मेरी जिंदगी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, पता चल जाए तो हिम्मत के साथ वो स्टेप लें, नहीं पता हो तो दुआ करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट स्टेप क्या है। खुदा आपको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।